हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहाँ चित्रों से बातें होती थीं, जहाँ उल्लू, गिद्ध, पानी की लहरें और रोटी ये सब सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि अक्षर थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि की। ये वही लिपि है जो पिरामिडों की दीवारों पर, मम्मियों के ताबूतों पर और फिरौनों के मंदिरों में उकेरी मिलती है, मतलब लिखी हुई मिलती है। यूनानी भाषा में हायरो यानी पवित्र और ग्लिफिक यानी लिखावट। तो इसका मतलब ये हुआ पाक लेखन या पवित्र लिखावट। मिस्र वालों का मानना था कि जिसका नाम लिखा होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इसीलिए फिरौन अपने नाम कब्रों में खुदवाते थे ताकि आत्मा को अमरता मिले। अब सवाल ये आता है कि क्या ये लिपि पढ़ी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। 1822 में फ्रांसीसी विद्वान शैम्पोलियन ने रोजेटा पत्थर की मदद से इसका रहस्य खोला और आज हम इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हायरोग्लिफिक कोई जादू नहीं है। इसके स्पष्ट नियम हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। पहला नियम, इसकी डायरेक्शन या दिशा कि किस तरफ से किस तरफ हम उसको पढ़ें। आप इसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे लिख सकते हैं। अब आप कैसे पहचानें कि किस डायरेक्शन से पढ़ना है? जिस तरफ सब चिन्हों का मुंह है उसी तरफ से पढ़ना शुरू करें, जैसे सारे सिपाही एक दिशा में खड़े हों। दूसरा नियम, स्वर नहीं व्यंजन, मीन्स वॉवेल नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट। मिस्रियों के पास आ ई ऊ जैसे स्वरों के लिए कोई अलग चिन्ह नहीं था। वो सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखते थे या व्यंजन लिखते थे। बाकी आवाजें आप खुद भर लेते थे। जैसे हिंदी में कलम में आ अलग से नहीं लिखा जाता, ठीक वैसे ही। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। 3 तरह के चिन्ह। पहला है यूनिलेटरल। इसमें बेसिकली एक अक्षर की आवाज आती है, जैसे ए बी सी। ये टोटल जो है वो 24 तरीके के चिन्ह या पिक्चर्स होते हैं। दूसरा आता है बाइलेटरल। इसमें बेसिकली 2 अक्षरों की आवाज आती है, जैसे पी आर। इसको हम पी आर को अगर हम उसमें पढ़ेंगे इजिप्शियन लैंग्वेज में तो ये पेड़ होगा और इसका मतलब होता है घर। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो जो हमारा रूल है इसमें वो है ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल में बेसिकली 3 तरीके के जो है वो अक्षर मिल करके एक आवाज देते हैं, जैसे एन एफ आर। तीनों अल्फ़ाबेट मिल करके जो साउंड निकालते हैं वो है नेफर, और इसका मतलब इजिप्शियन लैंग्वेज में होता है ब्यूटीफुल या सुंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ, डिटर्मिनेटिव पिक्चर। डिटर्मिनेटिव पिक्चर का मतलब ये हुआ अर्थ चिन्ह। कई बार शब्द के आखिर में एक चित्र लगाते थे जो अर्थ बताता था, आवाज नहीं। मतलब इस पिक्चर की कोई साउंड नहीं है, ये सिंपल उस लिखी गई जो भी आपने वहां पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, उस वो पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली किस जेंडर से या किस पिक्चर से रिलेटेड है उसके बारे में बताता था। जैसे अगर कोई शब्द आदमी से जुड़ा है तो आखिर में बैठा हुआ आदमी का चिन्ह लगा देते थे। इससे समझ आता था कि शब्द किस श्रेणी का है, इंसान, जानवर, चीज या कोई एक्शन। अब हम बात करते हैं अपने 5वें नियम की, कारतूस। फिरौनों का नाम अंडाकार घेरे, जिसको कि कारतूस बोलते हैं, उसके अंदर लिखा जाता था ताकि नाम सुरक्षित रहे। फ्रांसीसी सैनिकों ने इसे कारतूस, या इसका मतलब जो होता है वो है बंदूक की गोली, तो ये नाम दिया क्योंकि वो उन्हें गोली जैसा लगा। तो दोस्तों,
अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कि हमने यूनिलैटरल, बाइलैटरल और ट्राइलैटरल अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन को देखा इजिप्शियन राइटिंग में, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेते हैं या थोड़ा डीप में उसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिलैटरल या एक अक्षरी चिन्हों पर बेसिकली ये, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 24 या 24 चिन्ह होते थे जो हमारे वर्णमाला के अक्षरों की तरह काम करते थे, लाइक ABC टिल Z। तो इसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि यहाँ पर किस इमेज से क्या साउंड निकलता था और उसको हम कैसे यूज़ करते थे। ये यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम देख सकते हैं, इसमें इसकी इमेज, इसका प्रोनंसिएशन और ये बेसिकली किस मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे उसको, बाद में हम एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस पूरी टेबल से हमें ये समझ में आता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस साउंड के लिए जो है और कौन सी इमेज किस साउंड के लिए जो है वो यूज़ की जाती थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो बाइलैटरल या ट्राइलैटरल अल्फ़ाबेटिक कॉम्बिनेशन थे उनके बारे में। मिस्र में करीब 100 जो 100 तकरीबन जो है 100 जो है वो बाइलैटरल और तकरीबन 80 जो है वो ट्राइलैटरल अल्फ़ाबेटिक कॉम्बिनेशन यूज़ होता था। कुछ मशहूर जो है वो बाइलैटरल चिन्ह यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि घर का जो चिन्ह होता था उसकी आवाज़ पैर के हिसाब से आती थी और उसका मतलब जो है वो घर होता था। कोई औज़ार है तो उसको मेर करके बोलते थे, MR। ये बाइलैटरल वर्ड है और इसका मतलब होता है जिसका मतलब होता था प्यार या खोदने का औज़ार। इसी तरीके से अगर कोई कपड़ा है तो उसको सेट के प्रोनंसिएशन से यूज़ करते थे और इसमें बेसिकली ST जैसे जो है वो इसमें जो है वो आवाज़ इसकी आती थी और इसका मतलब होता था बैठना या स्थान। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ट्राइलैटरल जो पिक्चर्स थी, इमेजेस थी, उनमें कुछ अगर हम जो इम्पोर्टेंट या मशहूर हैं अगर हम उनको डिस्कस करना चाहें तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर आँख का चिन्ह है तो उसको बेसिकली NH से जो है वो डिनोट करते थे और इसका मतलब होता था जिंदगी। अब अगर जैसे हमारे पास एक है कुर्सी तो STP सेटअप करके उसको बोलते थे, जिसका मतलब होता था चुनना। फिरौन के नामों में बेसिकली ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। इसी तरीके से बलिदान HTP होतेप करके जो होता था, जिसकी आवाज़ आती थी पढ़ने में, तो उसको हम संतुष्ट बोलते थे, राइट। एक अजीब सी बात है, कई बार मिस्रवासी एक ही ध्वनि को 2 बार लिख देते थे, जैसे NFR को, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था नेफर के नाम से, तो उसको NFR फिर आगे FR लिखा जाए। इसे फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सिर्फ सौंदर्य के लिए किया जाता था ताकि चिन्हों का चौकोर पैटर्न जो है वो अच्छा लगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए। इसका कोई मतलब नहीं होता था कि अगर हम किसी साउंड को 2 बार यूज़ कर रहे हैं या इमेज को 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई अलग मतलब होता था। ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था ताकि जो लिखने का जो चौकोर पैटर्न था वो इसमें बना रहे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। अब हम कोशिश करेंगे 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करने की कि अगर आपको अपना कोई नाम जो है वो इजिप्शियन लैंग्वेज में या इजिप्शियन अल्फ़ाबेट्स में लिखना है तो उसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक है मोना और दूसरा है क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा आपको पता ही है इजिप्शियन क्वीन थी, काफ़ी मशहूर हैं अपनी ब्यूटी के लिए, राइट। तो हम इन 2 नामों से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहला एग्जाम्पल देखें मोना को, अगर आप उसकी साउंड को तोड़ेंगे तो उसमें बेसिकली आपको MONA ये 4 जो हैं वो
आवाज़ें जो हैं या उसकी जो ध्वनियाँ हैं, साउंड है, वो समझ में आएगा और सुनाई देगा। अगर आप इसको इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखना चाहें, इजिप्शियन अल्फ़ाबेट्स में लिखना चाहें, तो एम इजिप्शियन लैंग्वेज में उल्लू से जो है वो शो करता है। ओ एक्चुअल में मिस्र में, जैसे मैंने बताया पहले, कि बहुत सारी ऐसे साउंड थे जिनका कोई पिक्चर नहीं यूज़ होता था, वो बेसिकली अपने अनकरीब जो साउंड होता है उससे डिनोट किया जाता था, या तो वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है वो समझा जाता था। तो ओ जो है वो मिस्र में ओ नहीं होता है। जो इजिप्शियन अल्फ़ाबेट्स हैं या पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उसमें ओ का कोई साउंड नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यू जो है ओ के काफ़ी करीब होता है, तो हम बेसिकली यू की इमेज, जो कि बटेर का बच्चा जो होता है छोटा, उसकी इमेज से शो करते हैं, जो कि ओ के काफ़ी नज़दीक है। एन जो होता है वो बेसिकली लहरदार पानी होता है इजिप्शियन अल्फ़ाबेट में, और ए जो होता है वो होता है गिद्ध। तो अगर आपको मोना जो है वो इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखना है इमेजेस के थ्रू, तो सबसे पहले आपको उल्लू बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बटेर, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद गिद्ध। अगर आप इन 4 इमेजेस को एक साथ बनाएंगे तो जो आंसर निकल करके आएगा, जो जवाब निकल करके आएगा, वो होगा MONA, दैट इज मोना। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, क्लियोपैट्रा। बेसिकली ये एक यूनानी नाम है, तो इसकी वजह से मिस्रवासी इसे विदेशी नाम मानते थे, इसीलिए इसे सिर्फ यूनिलैटरल या एक अक्षरी चिन्हों में लिखा जाता है। अगर आप क्लियोपैट्रा की स्पेलिंग को देखेंगे तो बेसिकली KLEOPATRA, अगर आप साउंड के हिसाब से देखेंगे, लिखने के लिए CLEOPATRA ऐसा करके। तो अगर इन अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड हैं, इनको अगर आप इमेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो C जो है वो K का साउंड देता है, और उसको हम इजिप्शियन अल्फ़ाबेट में टोकरी से दिखाते हैं। L शेर के लिए यूज़ होता है। जैसे उसके बाद आता है E, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इजिप्शियन अल्फ़ाबेट में E का कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं होता है, तो इसे छोड़ दिया जाता है, या आई ईंख लगा देते हैं। ओ अगेन, ओ का कोई साउंड नहीं है इजिप्शियन अल्फ़ाबेट में, तो हम यू यूज़ करते हैं, जो कि बटेर के इमेज से शो होता है। पी बेसिकली चटाई से शो होता है। ए जो है वो गिद्ध से शो होता है। टी जो है वो रोटी से शो होता है। आर जो है वो मुंह से, जो माउथ होता है, उससे शो होता है। और ए जो है वो अगेन हमारा गिद्ध के साउंड से, या सॉरी, गिद्ध के जो इमेज है उससे जो है ये निकल करके आता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लियोपैट्रा कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं देखूं तो सबसे पहले टोकरी से शेर, फिर ईंख, बटेर, चटाई, गिद्ध, रोटी, मुंह, और दोबारा गिद्ध। तो इसको अगर आप एक कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इसका मतलब जो है वो इंग्लिश में क्लियोपैट्रा होगा। अब आते हैं यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है जो नाम ये लिखते थे उसमें गॉड का हिस्सा क्या होता था। मिस्र में कई नामों में देवता का नाम होता था, जैसे तुतनखामुन। इसमें आमुन जो है वो एक बेसिकली देवता का नाम है। दिलचस्प बात यह है कि देवता का नाम हायरोग्लिफिक में हमेशा पहले लिखा जाता था, भले ही पढ़ते टाइम या उसका उच्चारण में वो बाद में आए। जैसे कि अगर हम बात करें तुतनखामुन की, तो लिखा जाता है अमुन तुत अक। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो रामेसेस लिखा जाता है रा, जो कि एक सूर्य देव हैं, उनका नाम है, और मेसेस मतलब पैदा हुआ, यानी रा से पैदा हुआ, सूर्य देवता से पैदा हुआ। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन मिस्र की वो लिपि जो सिर्फ लिखावट नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की रूह है। 3 बातें हमेशा इसमें याद रखने वाली हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। आवाज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि मिस्र की लिपि ध्वनि आधारित है।
अपने नाम के आसपास अंडाकार घेरा या कारतूस जरूर बनाओ, जैसे फिरौन करते थे। अगर कोई नाम में कोई आवाज़ ना मिले, जैसे ओ की साउंड है, ई की साउंड है, तो आप बेसिकली यू या आई जैसी नज़दीकी आवाज़ें जो हैं वो उनको ले सकते हैं और उनके जो इमेजेस हैं उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये लिपि जो है वो 3000 सालों तक चली और आज फिर जिंदा है। क्यों? क्योंकि आज भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप पिरामिडों की तस्वीर देखें तो उनकी दीवारों पर लिखे चिन्हों को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप इजिप्शियन लैंग्वेज जो इमेज के फॉर्म में लिखी जाती है, आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना नाम इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखें इमेज के फॉर्म में और फिर देखें कि वो कैसा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।